मुफ्ती सादुल नजीब साहब उस खतीब का नाम है जिसे पूरी रात लोग बैठ कर इंतजार करते हैं कि उनका नंबर कब आए। हजरत आपके दरमियान आ रहे हैं, उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि शैतान आपको बार बार वरगला रहा है, वसवसे डाल रहा है कि चलना चाहिए, सोना चाहिए, कुर्सी पे दराज हो जाना चाहिए। तो इस सुस्ती और काहिली को दूर कीजिए, एक मर्तबा आप अपनी नशीतों पे खड़े हो जाइए। मैं दुआ करूंगा इन लोगों को अल्लाह पाक मदीने की जियारत नसीब फरमाए। हाँ, सब खड़े हो जाइए, टू जेड। हाँ माशाल्लाह। अब एक एक कदम आगे बढ़ जाइए। पिछली कुर्सियां जो खाली है आपके सामने उस पे आ जाए। आगे आइए, आप लोग आगे आइए, और आगे आइए, इधर सट के आइए एकदम। और देखिए, मुफ्ती सादुल नजीब साहब से पहले किसी शायर को बुलाना शायर की तौहीन है। मौलाना, मैं समझता हूँ इस तरह से कि उनके पास कोई धुन, कोई ऐसी शायरी, कोई ऐसा लहजा नहीं बचेगा जो आपको सुनाएंगे नहीं। गद गद होकर यहाँ से आप जाएंगे। इधर आइए। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये है, देखिए मियाँ, नया भोजपुर, दर्जी मोहल्ला। वाह, ये देखिए, देख रहे हैं अब्दुल रहीम भाई। हाँ, 12 बजे रात के बाद भी अगर जलसे को जवान कर दे, उसका नाम मुजाहिद हबीबी है। ये टेक्निक बहुत कम लोगों में आती है। जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे भाई मियाँ। खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना, मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना, कम न देना। बड़े अच्छे लोग हैं। तो सीधे सीधे मुफ्ती सादुल नजीब साहब तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। एक बार इस्लामिया कमेटी के जितने कारकुनान हैं, मेंबरान हैं, जिन्होंने मेहनतें की है रात दिन, बड़े बूढ़े जवान, तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूं कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे कि आपने दीनी महफिल का इनेकाद किया। और मुफ्ती सादुल नजीब साहब की सबसे बड़ी खूबी यह है जमील भाई कि ये सना खानी भी कर लेते हैं, नात खानी भी कर लेते हैं। भोजपुर के लोग मर जाए तो ये कुरान खानी भी कर लेते हैं। करवाना आपको क्या है, ये आपको फैसला लेना होगा। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे बाद ऐलान कर दीजिए। मुफ्ती सादुल नजीब साहब का इस्तकबाल रह गया था। हमारे जमील भाई इस्तकबाल कर रहे हैं माशाल्लाह, पूरी कमेटी की तरफ से कर रहे हैं, चूंकि वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मेरा कायद है वो सुल्हे अमन, पैगाम था जिसका
मोहब्बत ज़ात थी जिसकी, मोहम्मद नाम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी, कली आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पैकर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर, सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, गुमराहों का हादी और रहबर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे माफ करेंगे, हम बदला लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, यही देखना था कि आप लोग गुलसिता में हैं कि कब्रिस्तान में। माइक वाले आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आवाज को और बढ़ाइए। ये जो माइक है, जो बॉक्स है, इसमें आवाज दीजिए, इसमें दीजिए और इसमें दीजिए। चूंकि जो मजमे से बाहर लोग हैं वो तो बहुत दूर चले गए, उनको बुलाना इतना आसान नहीं होगा। जो मजमे में है इन्हीं लोगों को सुनाना है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। दो सवाल पैगाम को शुरू कर रहा हूं। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और आखिरी एहसान क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। हमारे नबी का हमारे सर पर 6 एहसान, 6 एहसान हमारे नबी का क्या, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है नबी का एहसान अदा कैसे होगा? सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे, नबी का एहसान अदा हो जाएगा। वो 3 काम क्या हैं? पहला और दूसरा और तीसरा। मुकम्मल यहां से लेकर के वहां तक जोश के साथ सुनना है, दुआ तक साथ देना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 2-4 सवाल से मैंने पैगाम को शुरू किया है और मेरा पहला सवाल है हमारे नबी का 6 एहसान। पहला एहसान, हमारे नबी ने बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान, हमारे नबी ने बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक है। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम सब आपस में भाई भाई हो, एक दूसरे का एहतराम करोगे, काबे की तामीर के बराबर सवाब मिलेगा। एक दूसरे से इंतकाम लोगे, सलील करोगे, काबे को ढाने के बराबर गुनाह मिलेगा। हमारे नबी का चौथा एहसान, सूरज पूरब से तुलू हो रहा है, तौबे का दरवाजा बंद नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, तौबे का दरवाजा खुला है। आज तौबा करो, अभी तौबा करो, शाम का भटका सुबह को लौट जाए, वो भटका नहीं हुआ करता। हमारे नबी का पांचवा एहसान, ये दुनिया मंजिल नहीं है, मंजिल आखिरत है। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद मत करना। ये एहसान अदा कैसे होगा? सिर्फ 3 काम करने हैं। नबी को सब लोग जानते हैं लेकिन मानते सब नहीं है।
मानता कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अपने नबी को दिलो जान से मानेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरा काम करना है जिससे नबी का हक अदा होगा, एहसान अदा होगा। जिस दीन को लेकर के नबी आए उस दीन की मदद करनी है इंशाअल्लाह। जिस तरीके को छोड़ करके नबी गए उस तरीके पर चलना है। सीधे जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जेल पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए मैं आया ही। एक नाटा आदमी हजरत उमर के पास आया, बोला कि मेरा इंसाफ कीजिए, फुला आदमी ने मुझको धोखा दिया। तो हजरत उमर कहने लगे तुमको कोई धोखा दे ही नहीं सकता, मेरे नबी का फरमान है नाटा आदमी किसी से धोखा खा नहीं सकता। वो नाटा आदमी बोला हुजूर आपकी बात बिल्कुल सही है, हुजूर का फरमान सराखों पर, लेकिन जिसने मुझे धोखा दिया है वो मुझसे भी ज्यादा नाटा था। कहा ये मुमकिन है। दरे फैज़े मोहम्मद बाह आए जिसका जी चाहे, दरे फैज़े मोहम्मद बाह आए जिसका जी चाहे, न आए आतिशे दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे, न आए आतिशे माज़ल्लाह फर्ज़ंदे खुदा कहते हैं ईसा को, माज़ल्लाह फर्ज़ंदे खुदा कहते हैं ईसा को। तो दादा कौन है उनका बताए जिसका जी चाहे, तो दादा कौन है। मैं जब आ रहा था आपके पिंडाल में तो मैंने आपका चेहरा पढ़ लिया था कि आप लोग ऐसे बैठ गए थे मायूस होकर के, जैसे लग रहा था कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। लेकिन थोड़ी देर में आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि दोबारा आपकी जिंदगी में जान पैदा हो गई है। खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपको घबराना नहीं है, 7 खून माफ। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं हाथ उठाएंगे गलत होगा कि सही होगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। देखना यह है कि आप ससुराल में हैं कि पिंडाल में। पहला पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। अभी आ रहा था, देखा कि इस मोहल्ले की जो जामे मस्जिद है इतनी खूबसूरत है कि दिल खुश हो गया। ऐसा लगा कि ये मस्जिद भोजपुर की नहीं है, किसी गुजरात की मस्जिद लग रही है। अल्लाह यहाँ के मुसलमानों को मस्जिद से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। आप देखेंगे कि बात गौर करने के बाद, जब इमाम सलाम करता है, फेरता है, तो मुक्तदी कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। हमारे नबी सलाम के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। कितनी बार? 3 बार। जोर से बोलिए, कितनी बार? 3 बार। और जो सलाम के बाद अस्तगफिरुल्लाह मुक्तदी पढ़ता है, ये सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। हमारे नबी सलाम फिरने के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। जानते हैं इसका क्या मतलब है? खुदा की बंदगी का जैसा हक था अदा नहीं हुआ, अस्तगफिरुल्लाह। और जो टूटा फूटा हक अदा हो गया, ये उसी की तौफीक से अदा हुआ, अस्तगफिरुल्लाह। एक साहबी है, उसका नाम है रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, मांगो रबिया क्या मांगते हो। नबी का दरबार खुला है, मांगो क्या मांगते हो। तो रबिया ने सोचा कि लोहा गर्म है, मांगेंगे तो सोनार की चोट नहीं, लोहार की चोट। तो रबिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे वो जगह चाहिए जन्नत में जहां आप रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, रबिया बहुत भारी सवाल है,
इसके अलावा मांगो का या रसूल अल्लाह ज़मीन तल्लत समा तल्लत गुल मोहम्मद नबी तल्लत, हमको तो यही चाहिए तो यही चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इस मौके से कहा कि रबिया, अगर मेरे साथ जन्नत में उस जगह रहना चाहते हो जहां मुझे जगह मिलेगी, तो याद रखो जैसे मैं कसरत से खुदा को सजदा करता हूं, उसी कसरत से खुदा को तुमको सजदा करना होगा। छोटा जब बच्चा होता है तो उसको मां नहाती है और उसको साबुन लगाती है। जो गोरा बच्चा उसको एक बार साबुन लगाता है, और जो कालिया है उसको 72 बार। अब रगड़ रगड़ करके साबुन लगा रही है, कालिया रू रहा है, लेकिन माँ उसको रुला रही है। माँ चाहती है कि इसको इतना साबुन लगा दें, इतना साबुन लगा दें कि ये कालिया गोरा हो, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं। लेकिन एक राज की बात सुनिए कि वो माँ उसको रगड़ रगड़ करके क्यों नहाती है और वो रोता रहता है, उसकी परवाह क्यों नहीं करती है, जानते हैं? ताकि इसके बदन का मैल कुचैल साफ हो जाए। और फलस्तीन पर अल्लाह ने मुसीबत डाली, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मुसीबत डाली। मुसलमान रो रहा है, खुदा रुला रहा है। फलस्तीन का मुसलमान रो रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान रो रहा है, खुदा रुला रहा है। जैसे माँ को रोने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं कि उसके बदन का मैल कुचैल साफ नहीं होगा, बगैर नहलाए बगैर रुलाए बदन का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। खुदा को पता है कि जब तक मुसलमान पर मुसीबत नहीं आएगी वो रोएगा नहीं, गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। लब पे शिकवान ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले। लब पे शिकवान ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक पल का है मेहमां अंधेरा, यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक पल का है मेहमां अंधेरा। माशाल्लाह मैंने देखा इस्तकबाल के लिए चादर आ गई, माला आ गया, लेकिन माल नहीं आया। मुझे समझ में आ गया कि जो बिस्मिल्लाह किया था उसी ने कुल वल्लाह पढ़ करके खात्मा कर दिया। माल खत्म हो चुका। और जब याद रखिए माला ज्यादा पढ़ने लगे तो डर लगता है कि कहीं ऊपर जाने की बारी तो नहीं आ रही। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने जितना अच्छा इस जलसे को जवान किया है, दिल से दुआ निकल गई। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। अपनी मुसीबत पर रोएंगे, दूसरी की मुसीबत पर हंसेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चाचा जरा जलसा खत्म होने दिए, मुलाकात करते हैं आपसे। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ हुजूर के ज़माने में कितनी दावत थी? सिर्फ 2। एक दावत का नाम था वलीमा। कौन करता था? बेटा वाला। दूसरी दावत का नाम था अकीका। कौन करता था? बेटा वाला। हमारे जमाने में एक तीसरी दावत है, बारात की दावत। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थूथ। जो लोग बारात में जाते हैं वो दातमन बहुत ज्यादा करते हैं, मिसवाक बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब साफ है कि फ्री की हड्डी चबानी मिसवाक जम करके हो रही है। सुभान।
ये दावत नहीं है, अदावत है। मेहमान हमारा, दस्तरखान दूसरे का। बताइए ये दावत है क्या दावत है? चोर की तरह आएंगे, डाकू की तरह निकलेंगे। सुभान अल्लाह। दो चार आदमी में जब शादी होती है तो जानते हैं घर की औरत क्या कहती है? ये शादी है कि जनाजा? न डीजे है, न डाजा है, न ये है न वो है। औरतों ने ताना मारा, शादी महंगी हुई, 3 लाख मुसलमान लड़की भागी, इज्जत अलग गई, आबरू अलग गई, लड़की कम गुनहगार, ये समाज सबके सब गुनहगार। बेटी ने पांव फैला दिया, इंतकाल हो रहा है, बाप पांव पकड़ करके रो रहा है। तो बेटी ने कहा अब्बा आमीन बोलो। बाप ने कहा, बेटी ने कहा दोबारा आमीन बोलो। तो बाप ने कहा आमीन। बेटी ने कहा तीसरी बार आमीन बोलो। बाप ने तीसरी बार आमीन कहा। बाप हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि बेटी कौन सी दुआ कर रही हो? बार बार बाप से कह रही हो आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन बोलो, क्या दुआ है तुम्हारी? तो उस बेटी की फरियाद मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। उस बेटी ने कहा कि अब्बा मैंने खुदा से दुआ किया कि मैं जवान थी, मेरे बाप ने मेरा निकाह नहीं किया, मैं बूढ़ी हो गई, बीमार होकर के खुदा के पास आ रही हूँ। मेरे खुदा, मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, तू अपनी जन्नत से मेरे माँ बाप को महरूम कर दे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा गौर किए हैं, जिनकी शादी हो गई वो लोग भी हाथ उठाते। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में है और ये चैनल चल रहा है, अगर बीवी ने देख लिया, जहर घोल करके रात में ऐसा खिलाएगी कि सीधे ये कयामत में उठे। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। खोल का ये बोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। माशाअल्लाह ये माला इतना भारी है, ये तो 4 ठोकर पड़ेगा तो कमर ही झुक जाएगी। खैर माशाअल्लाह माला भी है जबरदस्त। ये बता रहा है कि आप लोगों ने जलसे को कम वक्त में इतना खूबसूरत बनाया, लगता है कि महीनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे जवानों को अल्लाह दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से बलावाल फरमाए। तीसरा पैगाम छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत पर रखना हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये जो देख रहे छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे, ये कल सो गए थे और ख्वाब ही में शैतान ने इनको गंगा बहा दिया था, पेशाब करा दिया, पूरा बिस्तर नापाक हो गया। ये समझ रहे थे कि मस्जिद के वजू खाने में पेशाब कर, पता चला कि पूरा बिस्तर गंगा बह गया। आज ये जाग रहे हैं, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। छोटे छोटे बच्चों के इल्म और हुनर के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम और बहुत खूबसूरत जलसा। दुआ करता हूं अल्लाह इन बच्चों से आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। ये देखिए ये माल है, इल्म बढ़ करके है या माल बढ़ करके है? एक लाइन में नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, आलिम बढ़ करके है या शहीद? एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं।
एक है कारून की मीरास। जो कारून की मीरास है वो माल है, इल्म नहीं। और जो नबी की मीरास है वो इल्म है, माल नहीं है। कारून की मीरास से बढ़ करके नबी की मीरास है। जो बात इल्म में है वो माल में नहीं है। सुभान अल्लाह। आलिम बढ़ करके है या शहीद? तो लिखने वाले ने लिखा कि आलिम गर्दन कटाता है राहे खुदा में, खून बहाता है राहे खुदा में, या तो किसी को मारता है या मरता है। दो काम में कोई एक काम जरूर करता है। और आलिम इल्म से जिंदा है और पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। आलिम बढ़ करके है या शहीद बढ़ करके है? एक लाइन में जवाब दिया। एक नबी का खादिम है, दूसरा नबी का वारिस है। वारिस का रुतबा खादिम से बढ़ करके है। जो खादिम है वो शहीद है, जो वारिस है वो आलिम है। आलिम का रुतबा शहीद के ऊपर भी है। बच्चा गया कमाने के लिए, आपका बच्चा जाता है बंबई कमाने के लिए। जब वापिस आया तो बाप ने कहा क्या कमा करके लाए हो? तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर नबी का इल्म कमा करके ला रहा हूं। सुभान अल्लाह। बाप खड़ा हो गया, पेशानी को बोसा दे करके कहता है बेटा जो तुम कमा करके लाया है कोई कमा करके नहीं लाया। 30,000 रुपया और लो। जो नबी का इल्म बाकी बचा है उसको भी कमा करके ले आओ। बच्चा गया मकतब में पढ़ने के लिए। जब पढ़ करके वापिस आया तो बाप ने पूछा कौन सी किताब पढ़ते हो? कहा कुरान। कहा सुभान अल्लाह। कहा कुरान में कौन सी सूरत पढ़ते हो? कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। कहा माशाअल्लाह। कहा आगे सुनाओ। अब बच्चा था बड़ा भोनियार, पढ़ता कम था, गुल्ली डंडा ज्यादा खेलता था। बाप को भी चकमा देता था, उधर उस्ताद को भी चकमा देता था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था। बाप ने कहा आगे सुना। तो लड़का को कच्चा पक्का याद था। वो बोला ववालिदी बिला वलद। ववालिदी बिला वलद का मतलब मेरा बाप जो लावलद है, बांझ। तो बाप ने सर पर हाथ रख करके कहा कि जिस घर में तू जैसा नालायक पैदा हो उसके बाप को अगर दुनिया बांझ के है तो अच्छा ही, बुरा नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। अक्लमंद स्कूल में बेवकूफ मदरसे में हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दो चार आदमी खैर माशाल्लाह। जमील भाई यहाँ फेल हो रहे हैं। हुमा शुमा की क्या बात है? स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा। दुनिया की मुसीबत से भी, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। इतनी मोहब्बत में आपने सुना डूब करके सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। एक तिहाई जलसा निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी भी। इंशाल्लाह एक मोहब्बत का झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जाएगा। जब आदमी खाना खाता है, दस्तरखान पर लगता है, खाना खाता है। इतनी दूर से मैं चल करके आपके पास आया हूं, इतनी दूर से चल करके आया, फिर इतनी दूर मुझे जाना है। अगर जलसा नहीं होता, 3 मिनट का जलसा होता, तो मैं यही पैगाम आपको सुनाता। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली होती तो मैं इस मसनदे रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी दे करके जाता कि दुनिया आपके पीछे होगी आज के बाद।
दुनिया आपको पीछे नहीं करेगी। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आदमी खाना खाता है तो लुकमा हाथ में लेता है, कितना छोटा होता है ये लुकमा, देखिए, और जब हलक के नीचे उसको उतारता है तो और छोटा होता है। एक ही लुकमा हराम है, बाकी सब हलाल है। फिर दूसरा लुकमा उठाया, हलक के नीचे उतारा, सिर्फ एक लुकमा हलक के नीचे उतरा है, हराम है। दूसरा लुकमा उतरा है, हराम है। इसके अलावा कोई हराम नहीं है। सिर्फ दो लुकमे, कितने साइज के छोटे, हलक के जाने के बाद, नीचे उतरने के बाद उसका साइज और छोटा। सिर्फ दो लुकमे छोटे हराम हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लुकमे तो छोटे हैं लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। 40 दिनों तक इन दो लुकमे की नुहूसत से कोई नेकी कबूल नहीं हुई। अभी ये जमाना चल रहा है रुपया का। अभी आप देख रहे हैं ये 10 का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 200 का नोट है। रुपया का जमाना चल रहा है। आज से 40 साल 50 साल पहले पैसे का जमाना चलता था, तो उसमें पैसा चलता था 5 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा। अभी पैसे का जमाना नहीं है, रुपया का जमाना है। अगर किसी ने 2 पैसा किसी का मारा है, सिर्फ 2 पैसे, नुकसान क्या है? आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 700 मकबूल नमाजें 2 पैसा मारने पर अल्लाह नामे आमाल से छीन लेगा। इस दुनिया में कोई एक ही बार पैदा होता है, एक ही बार मरता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी को 70 बार जिंदगी मिल जाए और वो राहे खुदा में गर्दन कटाए, 70 बार जिंदगी मिली है, राहे खुदा में उसने गर्दन कटाई, तो लिखा कि 70 बार भी अगर किसी को जिंदगी मिले, वो राहे खुदा में गर्दन कटाए, शहादत हासिल करे, फिर भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली के शायर थे, उनका नाम था मिर्जा गालिब। जलसे में आए तो लोगों ने मेहमान खाने में ठहराया। थके हुए थे तो बच्चा को लगा दिया कि पांव दबाओ। बच्चा बहुत आहिस्ता आहिस्ता पांव दबा रहा था। तो मिर्जा गालिब साहब ने कहा बच्चों से, पांव जोर जोर से दबाओ, पैसा देंगे, उजरत देंगे। अब जम करके बच्चों ने पांव दबाना शुरू किया। जब जलसा खत्म हुआ, लिफाफा मिला 9-11, बच्चों ने दामन पकड़ लिया। उजरत कहाँ है? कहा किस बात का? पांव जो दबाए। तो मिर्जा गालिब कहते तुमने पांव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया। हिसाब किताब बराबर सराबर हो गया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए, वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए, आता है आता
है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। बेटी में देंगे, बेटे में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जरा हाथ उठाइए और रांची हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाइए। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि आप दिलो दिमाग से तैयार हैं, मुकम्मल बेदार हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह हमें रिस्क हलाल की दौलत से माला माल फरमाए। इतनी मोहब्बत से आपने डूब करके सुना है कि आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पहचान, यहाँ से लेकर के वहां तक हमारा जवान सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़े हैं, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जमील भाई है 7 खून पहले से माफ। एक जवान ने अल्लाह के रसूल से मुसाफा किया, तो आपने कहा जवान तुम्हारा हाथ बड़ा सख्त है। हाथ तो तुम्हारा बड़ा सख्त है, मुलायम नहीं है। तो जवान ने मायूस होकर के कहा या रसूल अल्लाह, बीवी बाल बच्चे के लिए गरीब आदमी हूँ, पत्थर तोड़ता। अल्लाह के रसूल ने देखा कि मेहनत मजदूरी करने वाला जवान पत्थर तोड़ने से मायूस है। आपने कहा अरे ओ जवान, सर झुका करके क्यों बोल रहा है पत्थर तोड़ता हूं? मेहनत मजदूरी करने वाले हो, मेहनत मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। ये इज्जत की बात है, जिल्लत की बात नहीं। एक जवान को देखा कि मस्जिद में आया और मस्जिद से बाहर निकल ही नहीं रहा। जोहर पढ़ करके भी बैठ गए, असर पढ़ करके भी बैठ गए, मगरिब पढ़ करके भी बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने उस जवान के बारे में पूछा, ये कमाता नहीं है? ये मस्जिद में नमाज पढ़ करके बाहर नहीं निकलता है कमाने के लिए, मस्जिद में बैठ जाता है। कहा कि इसकी तरफ से इसका भाई कमा रहा है, ये बैठ करके सिर्फ इबादत करता है, उसकी खैरात खाता है, बैठ करके मस्जिद में इबादत करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस जवान से बढ़कर के उस जवान का रुतबा है, ये सिर्फ दीन कमा रहा है, वो दीन दुनिया एक साथ कमा रहा है। जो रुतबा उसका है उसके बराबर इसका भी रुतबा है। इस जलसे में 3 जवान आए, तीनों बर्बाद, सिर्फ एक जवान कामयाब है, जो हीरा है। हीरा ढूंढना आपको है कि वो है हीरा कौन। इसमें एक जवान आया है जो हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता। इस जवान को तरक्की नहीं होती। खाने की आदत जानवर को होती है, ये इंसान से जानवर बन चुका है, इसको तरक्की नहीं होती। लिख करके ले जाइए। इसमें एक दूसरा जवान है जो हर वक्त आईना देखता है, क्रीम लगाता है, आईना देखता है, क्रीम लगाता है, इसको तरक्की नहीं होगी। लिख करके दे रहा है। क्यों? बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द से औरत हो चुका है। इसमें एक तीसरा जवान है, इसमें एक तीसरा जवान है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में है, लूडो में है, क्रिकेट में है, हर वक्त खेलता रहता है। खेलने की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा बन चुका है। लिख करके दे रहा हूं, उसको तरक्की होने वाली है। एक ही जवान इस जलसे में आया है जिसको तरक्की है, वो मुकद्दर का सिकंदर है, वो इज्जत की चोटी पर पहुंचने वाला शहंशाह है। जानते हैं वो कौन जवान है जो सोने से पहले सोचता है मुझे क्या क्या करना है, सो करके उठने के बाद कौन सा काम अधूरा है, कौन सा काम पूरा करना है। सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी करेंगे और ससुर से कुछ नहीं मांगेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मेहनत करेंगे, अपने खानदान को भी कमा करके देंगे और अपने रिश्तेदार बीवी बाल बच्चों के लिए भी कमाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
माशाअल्लाह। बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेगोता ज़नी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है, बेकाबिश जो इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सज़ावार हुए हैं वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं, जो रुतबे वाला के सज़ावार हुए हैं वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। शराब और हमारा जवान, आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इतनी बेदारी के साथ आप सुन रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि मैं कुरान खानी क्या करूंगा, कहीं आप ही हम लोग का हमारा कुरान खानी न करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे घर को कुरान से आबाद फरमाए, हमारे जवानों को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। आखिरी नमूना जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। ये जो बक्सर जिला है ये बॉर्डर एरिया है, इधर बलिया है इधर बक्सर है। उत्तर प्रदेश में दारू पर लाइसेंस मिलता है, बिहार में दारू पर पाबंदी है, लेकिन गुपचुप रास्ते से दारू आ जाती है। इधर से तो नहीं आती है, उधर से आ जाती है। मुसलमान भी उसको पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ने से पहले 100 मर्तबा सोचना होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार बलिया में अगर दारू पर लाइसेंस देती है तो ये सरकार है, सरकारों की सरकार नहीं है। सरकारों की सरकार ऊपर बैठी हुई है, उसने कयामत तक के लिए दारू के एक एक कतरे को हराम करार दिया है। अगर कोई मुसलमान उसको हाथ में लेकर के हलाल समझेगा, उसका दीन इस्लाम में आखिरी दिन होगा। हलक के नीचे इधर से दारू उतरेगी, उधर से सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। आंख की पट्टी हटा रहा हूं, आप बच जाइए दारू से, मैं गारंटी लेता हूं आपके खानदान को अल्लाह बचा देगा। अगर आपने दारू नहीं छोड़ी तो आपका खानदान तबाह हो जाएगा। एक किताब है हदीस की, उसका नाम है मुस्तदरक। एक किताब है हदीस की, उसका नाम है बैहकी। उसका नमूना आपकी खिदमत रखता हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। उस किताब में लिखा है कि एक औरत ने एक जवान को दम कराने के बहाने से बुलाया घर में। जब वो दाखिल हुआ तो दरवाजा बंद कर दिया। जवान ने कहा ये क्या? कहा पानी में दम करने के लिए नहीं बुलाए, जिना के लिए बुलाए। 3 गुनाह में एक गुनाह करना पड़ेगा। दरवाजा उसके बाद खुलेगा, तुम्हारी जान भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। जब तक गुनाह नहीं करोगे दरवाजा खुल नहीं सकता। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना नहीं कर सकता, जिना बहुत बड़ा गुनाह है। औरत चालाक थी, उसने कहा ये मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना से बड़ा गुनाह कत्ल है, मासूम की जान मैं ले नहीं सकता। औरत चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर पहुंच गई। उसने कहा जब तुम मुझसे जिना नहीं कर सकते, बच्चे को कत्ल नहीं कर सकते, तो एक गुनाह तो तुमको जरूर करना होगा, जो सबसे छोटा गुनाह है, 1 गिलास दारू पी लो। जवान तैयार हो। जवान को समझ में आया कि ये जिना से छोटा गुनाह, कत्ल से छोटा गुनाह। जैसे ही उसने गिलास को हाथ में लिया, हलक के नीचे उतारा, नशा उसके सर पर आया। अब उसको भले बुरे की तमीज नहीं रही। पहली फुर्सत में उसने औरत से जिना किया।
उसके बाद मासूम को कत्ल किया, एक शराब आई, एक गुनाह बाकी नहीं रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हम खुद भी बचेंगे, समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह बहुत देर के बाद आप फंसे। मचलती उमंगे कहीं सो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए। मचलती उमंगे कहीं सो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए। कोई सुबह ले ले, कोई शाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाह मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। जब नशे में होता है आदमी तो उसका कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत। हसीनों के पहलू में आराम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाह मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। माशाअल्लाह आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लगे, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काला कुर्ता पहन करके और दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नजर लगाता है। आखिरी पैगाम इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से मर्दों का आखिरी पैगाम मैं आपकी खिदमत पर रखता हूं। उसके बाद औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम। 5 से 7 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अभी तो दामाद भी नहीं बना, वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं, लेकिन हाथ उठाया है बहुत जोश के साथ। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाए। मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, जैसे ही वलज़ालिन कहा, जैसे ही इमाम साहब ने वलज़ालिन कहा, बगल के एक मुक्तदी ने आहिस्ता से आमीन कहा, दूसरे ने जोर से आमीन कहा। सलाम के बाद दोनों टकरा गए, लाठी चल गई। मस्जिद में एक खुदा को सजदा करने वाले आमीन पर लड़ करके लहू लहान। अब ये मुल्क आजाद नहीं हुआ, अंग्रेज का दौर है। कांदला में ये किस्सा हुआ, मुकदमा अदालत में गया, मार्च नाम का अंग्रेज है। 5 मिनट तक अंग्रेज को समझ ही में नहीं आया कि आमीन किस चिड़िया का नाम। जब वकीलों ने बहस किया तब उसको समझ में आया कि आमीन दुआ का नाम है। तो अंग्रेज ने मुसलमानों को भिगा करके कैसा जूता मारा, आप सुन करके हैरत में पड़ जाए। उसने अपने जजमेंट में लिखा, अंग्रेज ने, कि आमीन की 3 किस्में हैं। एक है आमीन भी सिर्फ आहिस्ता से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक है आमीन बिल जहर, जोर से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। अंग्रेज लिखता है कि तीसरी किस्म आमीन की है आमीन बिशर, फितना उठाने के लिए, चिढ़ाने के लिए आमीन कहना। ये कहीं से साबित नहीं है, ये सलफी भी गुनहगार, ये हनफी भी गुनहगार। रमजान का महीना था, जमात वाले आ गए तो कमेटी के आदमी ने कहा कि पहले ये बताओ कि 8 रकात तरावी है या 20 रकात तरावी। अब अमीर साहब का सर चकरा गया कि अगर 8 बोले और कमेटी वाले 20 वाले हैं तो बाहर कर देंगे, अगर 20 बोलेंगे कमेटी वाले 8 वाले हैं तो बाहर कर देंगे। तो अमीर साहब ने कहा कि देखिए भाई साहब, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं, और जो 8 रकात पढ़ते हैं वो कुछ कम पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं।
पढ़ते वो भी हैं, पढ़ते ये भी हैं। हम जो आए हैं हम उनके लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। हाँ। आपकी मस्जिद से एक ऐलान हुआ है, जानते हैं क्या? कौन सा ऐलान हुआ है? ऐलान ये हुआ है अलविदा में, आपके भोजपुर में भी ऐलान वही हुआ, आरा में भी वही, और मुगल सराय में भी वही एक ऐलान। इमाम साहब ने अलविदा जुमा में ऐलान किया कि ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में, 8:30 बजे ईदगाह में, 9:30 बजे ईदगाह। तो जैसे ही मुगल सराय में इमाम साहब ने माइक लेकर के ऐलान किया कि लोगों ध्यान दो, अलविदा जुमा है, ईद का ऐलान कर रहा हूं, ईद की नमाज ईदगाह में 8:30 बजे अदा की जाएगी। एक आदमी खड़ा हो, इमाम साहब ऐलान वापस लीजिए, ईद की नमाज मस्जिद में पढ़िए, अगर ईदगाह में पढ़ेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब का सर चकरा गया, ये आदमी क्या है? हाथ जोड़ करके इमाम साहब ने कहा कि अरे अल्लाह का बंदा, ईद की नमाज है, जुमा की नमाज नहीं है। आम हालत में ईदगाह में पढ़ी जाती है, बारिश की हालत में मस्जिद में पढ़ी जाती है, तुमको क्या मुसीबत है, ईदगाह में क्यों नहीं पढ़ना चाहते? कहा मुसीबत, मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ता, वो ईदगाह में पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा कि मसले का हल कर देता हूं, तुम भी ईदगाह में पढ़ो, वो भी ईदगाह में पढ़ेगा, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। ईदगाह की नमाज, ईद में ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो, एक किनारे में तुम पढ़ना, तुम्हारा भाई दूसरे किनारे में पढ़ेगा। जब नमाज खत्म होगी वो अलग रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाओगे, सांप भी मर गया लाठी भी बच गई। तो खफा हो करके कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मसलक का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा, मकान दुकान जात पात सबके झगड़े को खत्म करके एक कलमे की बुनियाद पर एक खुदा और रसूल के नाम पर हम लोग एक होंगे, इत्तिहाद और इत्तिफाक का मजाहिरा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, ऐसे जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से तफसील का तो मौका नहीं है, एक नमूना, एक मिसाल आपकी खिदमत पर रखता हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत पैगाम। चाय की दुकान में 4 आदमी बैठे, चाय की दुकान, उसमें पहला आदमी ब्राह्मण था, दूसरा मुसलमान था, तीसरा दलित था, चौथा महादलित। तो वहां पर नारा चला, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो जो महादलित था वो चाय पी रहा था, वो बोला कि जब भाई भाई हो तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो संथाल का जूठा फौरन मुजहर ने पी लिया, महादलित का जूठा दलित ने पी करके दिखाया कि भाई हम लोग बाहर से भी भाई हैं, अंदर से भी भाई। अब बारी आई ब्राह्मण की, तो महादलित ने और दलित ने कहा कि मेरा जूठा पी करके दिखाओ। भाई भाई तो कहते हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जूठा पी करके दिखाओ। तो ब्राह्मण कहता है राम राम छी छी, राम राम छी छी। समझ में आ गया?
अब इन तीनों ने कहा कि मुसलमान से कहो कि जूठा पी करके दिखाए। तो मुसलमान कहता है कि अफसोस मेरा रोजा, वरना मैं चाय जरूर पीता। तीनों ने कहा अगर रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे? नाना की हुंडी ले रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तू, मस्जिद में तू, तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू, और तू ही है आजानों में। मुरली की तानों में तू, और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब, फिर उसका ईमान कहाँ? जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ? जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ? प्यार के दुश्मन होश में दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। माशाअल्लाह आपकी आधी जान गुलसिता में है और आधी जान कब्रिस्तान में पहुंच गई है। अगरबत्ती और मोमबत्ती जला करके आपका फातिहा ही कर देते हैं। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ, तालीम के हवाले से। यहाँ से लेकर के वहां तक मजमा सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जलसा खत्म हो चुका, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपका जलसा बचा हुआ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। औरतों के हवाले से मुझे 3 पैगाम देना है, 2-2 मिनट का पैगाम देना है और 5 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा है। मर्दों के हवाले से जितना भी जलसा होना था, जितना भी पैगाम देना था, सब मुकम्मल हो चुका है। औरतों के हवाले से पैगाम है, मैं आपसे उसको पेश करने के लिए जा रहा हूं। एक बार वादा लेता हूं, हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मर्दों की मजलिस में अल्लाह के रसूल ने सवाल किया कि ये बताओ औरत की सबसे कीमती चीज क्या है? औरत की सबसे ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? पूरे मजमे में किसी को जवाब नहीं मालूम था। हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी इसका जवाब दे सकती है, इजाजत दीजिए मैं मालूम करके आता। हजरत उमर गए, अपनी बीवी से मालूम करके आए। उनकी बीवी ने बताया, वो आकर के नबी को बताए कि औरत की सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो उसकी आबरू है, शर्मो हया है। शर्मो हया है तो औरत से बढ़ करके दुनिया की कोई दौलत नहीं। औरत की आबरू बची है तो मोती से बढ़ करके है, सोना चांदी से बढ़ करके है, ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है। अगर आबरू चली गई, शर्मो हया चली गई तो फूटी कौड़ी के बराबर औरत नहीं है। मर्दों के मजमे में सवाल हुआ कि औरत के लिए बेहतर क्या है? किसी मर्द के पास जवाब नहीं था। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी है, आपकी बेटी है, फातिमा नाम है, रजी अल्लाह अन्हा। इजाजत दीजिए इस सवाल का जवाब मैं फातिमा से मालूम करके आता हूं। हजरत अली गए, वापिस आए, जवाब सुनाया। फातिमा ने कहा है कि औरत के लिए सबसे बेहतर ये है वो किसी अजनबी मर्द को ताक झांक ना करे। औरत इससे बेहतर कोई औरत नहीं, उससे बेहतर कोई मर्द नहीं। अल्लाह के रसूल मचल गए और खुश होकर के फरमाया, फातिमा किसकी बेटी है, किसके जिगर का टुकड़ा है। शादी के 4 महीने में औरत को बच्चा हो गया तो शौहर से कहा कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो शौहर बोला, क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार।
9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया है, इसका क्या नाम रखोगे? वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं। औरत अपने हाल पर पर्दे में या पर्दे से बाहर जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके अंदर इतनी बेदारी आई है कि हम लोग थक जाते हैं लोगों को बेदार करते करते, लेकिन आपने बेदार होकर के हमें थका दिया। मैं दुआ करता हूं इस कबूलियत की घड़ी में आपकी माँ और बहनों के वास्ते कि अल्लाह उनके ईमान की और आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। औरत की तालीम के हवाले से आखिरी पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपके मन में एक सवाल होगा कि बार बार हाथ उठाने के लिए क्यों कहता है? हाथ में दर्द हो जाएगा, दवा लेनी पड़ेगी। जब आप हाथ उठाते हैं तो हाथ से मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप थक गए हैं, सुनना चाहते हैं, बेदार हैं कि नहीं हैं। इस मकसद से आप यहाँ हैं या कहीं और हैं, ये मुझे पता करना होता है। औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में 2 नुक्ता पेश करता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी को पढ़ाना जरूरी है 3 वजह से। कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद करके मगर जाइएगा। अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। बेटी को पढ़ाना 3 वजह से जरूरी है। जैसे आपका बेटा इंसान उसी तरह बेटी इंसान। तालीम दिया आपने, बेटे को इंसान बन गया। अगर आपने बेटी को तालीम से महरूम किया तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाएगी। बेटी को पढ़ाना जरूरी क्यों है? दूसरी वजह, जैसे आपका बेटा मुसलमान उसी तरह बेटी मुसलमान। दीन की तालीम देकर आपने बेटे को मुसलमान बनाया। अगर दीन की तालीम से आपने बेटी को महरूम किया तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तीसरी वजह, बेटी को पढ़ाना क्यों जरूरी है? ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत औरत है। अगर आपने उसको तालीम से महरूम किया तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी, कयामत होगी। अब एक नुक्ता, आखिरी नुक्ता आपको सुना रहा। लड़के से ज्यादा आपको लड़की को पढ़ाना पड़ेगा। लड़के को कम, लड़की को ज्यादा। क्यों? लड़की 4 मंजिल में पहुंचती। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तन्हा मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। स्कूल में बहाली चल रही है, 5 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई। 5 सवाल पूछे, किसी का जवाब नहीं दिया। पहला सवाल था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा बताओ, किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी मुसलमान लड़की के पास जवाब नहीं। चौथा सवाल पूछा नबी के वालिद नबी की वालदा का नाम बताओ, अफसोस इसका भी जवाब मालूम नहीं। और आखिरी सवाल पूछा फिल्मी 3 हीरो का नाम बताओ, सबने कलम तोड़ तसल्ली बख्श जवाब दिया।
दिमागुन काले कलामुन काले और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन काले कलामुन काले और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन काले दिमागुन काली कलामुन काली और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। पसंद उनको दानाई की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। मैं बड़ी जल्दी में लाइन काट रहा हूँ, अगर औरतें सुन रही होंगी तो दुआ की बजाय मुझे बद्दुआ मिलेगी। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में माँ बाप की खिदमत के हवाले से पेश करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आखिरी पैगाम को सुनेंगे, अमल करना है जिंदगी में। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तब माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी को मार करके ही ये लोग माँ बाप की खिदमत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जब किसी औरत को देखिए कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ रखा है तो समझ जाइए इसको बहुत बड़ा सदमा। औरत है, कुर्सी पर बैठ करके है, गाल पर हाथ है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए इसको बहुत बड़ा सदमा है। उसके रिश्तेदार ने कहा रे गाल पर हाथ रख करके क्या सोच रही हो? चांद जैसा दूल्हा मिला, जन्नत जैसा घर मिला, होटल जैसा खाना मिला, अब तुमको कौन सा सदमा है? कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ है। उस औरत का जवाब सुनिए, माँ कितनी बड़ी हस्ती होती है आपको अंदाजा होगा। उस औरत ने कहा कि शादी के 4 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं, बच्चे के बगैर न खाना अच्छा लगता है, न घर अच्छा लगता है, न कुछ भी अच्छा लगता है। बच्चा है तो सब कुछ अच्छा है, बच्चे के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा जाता है बंबई कमाने के लिए, वहां से फोन करता है अब्बा मैं आ रहा हूं। बीवी को फोन कर रहा मैं आ रहा हूं, बच्चे को फोन कर रहा मैं आ रहा हूं। बक्सर वो पहुंचा रात हो गई, घर पहुंचा सुबह हो गई। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी है। वो घर जब पहुंचा तो देखता है कि बीवी बेखबर सो रही है, बेटा खर्राटे ले रहा है और बूढ़े माँ बाप रात से अपने मुसाफिर का जाग करके इंतजार कर रहे हैं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कभी झगड़ा माँ बाप का बेटे से हो जाता है, बेटे का झगड़ा माँ बाप से हो जाता है। दोनों झगड़े का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, कितना बड़ा फर्क है, इस पर पैगाम खत्म हो रहा है। मैं जब मेहमान खाने में था तो मेरा दिल छोटा हो गया कि 12 बज गया है, जलसा सुना जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन अब जलसा जब खत्म हो रहा है तो महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। और आपकी प्यास इतनी ज्यादा है कि मैं 2 घंटा भी सुना दूं तो तब भी आपकी प्यास खत्म नहीं। और जलसा जब खत्म हो जाए, प्यास बाकी रह जाए तो इसकी गारंटी है जलसा कामयाब हो। मैं दुआ करता हूं कि जमीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। जब माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो माँ बाप घर छोड़ करके भाग जाते हैं। सुबह को भागे, शाम में लौट गए, शाम में घर छोड़ करके भागे, सुबह को लौट गए। तो बच्चे ताना मारते हैं, जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। अब माँ बाप का जवाब सुनिए, माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। माँ बाप कहते हैं कि हमारी नफरत पर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए झगड़े को भूल गया, तुम्हारे घर वापिस आ गया। लेकिन जब बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है तो ससुराल छोड़ करके माँ बाप को ऐसा भागता है कि जीते जी कभी नहीं लौटता। कब लौटता है आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। जब सुनता है मस्जिद के माइक से कि फुला साहब का इंतकाल हो गया, फुला की बीवी का इंतकाल हो गया, फुला साहब का इंतकाल हो गया, माँ बाप का जनाजा उठा, तब मगरमच्छ के आंसू, घड़ियाल के आंसू बहा करके माँ बाप को कंधा देने के लिए आ रहा है। ओ जालिम,
दांत तो निकल चुका, लकीर को पीट करके अब कुछ नहीं होगा। माँ बाप ने तुमको जीते जी माफ कर दिया, लेकिन तुमने माँ बाप से बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। होटल में एक आदमी आकर के 5 रोटी खरीद रहा है। होटल वाले ने पूछा कि ये 5 रोटी का क्या करते? कहा एक को दरिया में डालता, एक को पास में रखता हूं, एक रोटी से कर्ज चुकाता, 2 रोटी कर्ज में देता हूं। उसका माथा घूम गया। वो बोलने लगा भाई साहब पैसा नहीं लेंगे, रोटी फ्री में दे देंगे, मतलब समझा। उसने समझाया जो पास में रखता हूं मैं खुद खाता, और मेरे बाप मर चुके हैं, मेरी माँ जिंदा है, एक रोटी उसको खिलाता हूं, कर्ज चुकाता हूं। माँ बाप ने खिलाया, इतना खिलाया, इतना खिलाया बेहिसाब। माँ बाप ने एहसान कर दिया बचपन में, उस एहसान को वापस कर रहा हूं। इस मजमे में कोई माँ का लाल ये दावा नहीं कर सकता मैं अपने माँ बाप को खिला करके एहसान करता हूं। माँ बाप का एहसान ले चुका है, उसी को वापस कर रहा है। कह रहे 2 रोटी क्या करते हो? कहा 2 रोटी कर्ज में देता हूं, छोटे छोटे बच्चे को खिलाता। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा होंगे। कहा सुभान अल्लाह। अब हाथ जोड़ करके एक जवान ने पूछा, कह रहे एक रोटी जो दरिया में डालते हो वो कौन सी रोटी? कहा ये अंदर का मामला है, नहीं बताऊंगा। कह रहे अल्लाह का बंदा, हम कौन सा बक्सर जा रहे हैं दुनिया को बताने के लिए? जब 4 रोटी के बारे में बता दिया तो इस रोटी के बारे में बता दो। कहा पहले वादा करो किसी से बताओगे नहीं। उसने कहा मैं वादा करता हूं किसी से नहीं बताऊंगा। कहा वो रोटी जो मैं दरिया में डालता हूं सास को खिलाता हूं। नेकी करो, दरिया में डाल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जिंदा रहेंगे, खिदमत करेंगे। माँ बाप मर गए, दुआएं मगफिरत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गए। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। जलसा खत्म हो गया। आपसे सिर्फ 3 वादा लेता हूँ, 3 वादे पर आप खड़े हो गए। अल्लाह आपके इस जलसे को जिंदगी भर के लिए कामयाब करेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में,
पले कॉलेज के चक्कर में बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। ये हमारे आफ्ताब भाई हैं, ये कुछ फरमाइश कर रहे हैं, हमको छोड़ करके आफ्ताब भाई को ही पकड़िएगा। एक लाइन की फरमाइश है, आप लोग की इजाजत है तो सुना देता हूँ, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। एक फरमाइश किए हैं, ये पर्ची में है, और ज्यादा अगर 2-4 मिनट लंबा हो जाए तो इन्हीं का पर्चा बनाइए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। यहाँ के एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित दयानंद सरस्वती, हिंदुस्तान के थे। उन्होंने हजरत नानोतवी से पूछा कि मौलाना ये बताइए, जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है वो ठंडी होती है, और जो मदीना से हिंदुस्तान हवा आती है वो गर्म होती है। अब बताइए हिंदुस्तान बढ़कर के है कि मदीना बढ़कर के है? 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। हजरत नानोतवी के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा पंडित जी बात वो नहीं है, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी इसलिए है, वो मारे खुशी में जा रही है, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही है। सुभान अल्लाह। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है कि उसको गम होता है, नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ। वो गम में गर्म हो जाती, ये खुशी में ठंडी हो जाती। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियों आओ, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे। आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, काबा तो देखे। पैगाम यहीं पर खत्म हो गया। वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, न बाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रख शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा इरशाद ना, दुआ हम ही को करना है। इरशाद कुरैशी साहब है, वो 1 महीने से गायब, जलसा कबूलियत की घड़ी में है, और आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से जलसे को सुना है। जलसा कबूल हो रहा है तो इरशाद के हक में दुआ भी कबूल हो जाए। अल्लाह इरशाद को खैरियत, सहूलत, आफियत के साथ घर वापिस फरमाए, उसमें आने वाली तमाम रुकावटों को अल्लाह दूर फरमाए। चाय को रोक लीजिए, पहले दुआ हो जाने दीजिए, उसके बाद चाय बांट दीजिए, बस दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरता allazina yasudduna an sabiliक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक।
اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك